हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स। अब देखो, लाइन क्या होती है। एक लाइन इनफाइनाइट लंबी हो सकती है। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट जो लाइन होती है उसका कुछ भाग, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है ये। अब रे क्या होती है, रे के बारे में बात करते हैं। रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि एक पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे कि ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब जैसे कि ए बी और ये सी है, इस लाइन के बाहर है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं एंगल। एंगल के बारे में देखिए, दो रे के बीच बनता है, एक रे इस तरफ जा रही है, मान लेते हैं ये रे है ए और ये है बी और ये है ओ। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है दो रे के बीच में। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, जैसे कि यहाँ पे पी और क्यू आर बस ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, वो लाइन जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, जैसे कि ए बी सी डी, ये एक दोनों लाइनें अपने ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए, एक होता है एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है और 90 से कम होती है। एक होता है राइट एंगल, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री होती है। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है पर 180 से कम होता है। ठीक है। एक होता है स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू 180 होती है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, जैसे कि यहाँ पे ये y है और y का रिफ्लेक्स एंगल क्या है, x है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे कि 45 + 45, इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 50 और 130, तो इन दोनों का सम क्या है, 180। ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आजू बाजू वाले एंगल, आस पास, जैसे कि ये एक्स एंगल है और ये वाई एंगल, दोनों पास पास है, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे। अब देखिए लीनियर पेयर एंगल ए प्लस बी, यानी कि ये एंगल बी और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी होगी एक की वैल्यू, तो हम बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 180 माइनस ए इक्वल टू बी, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, तो उनके सामने वाले कोण इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इनके सामने वाले एंगल इक्वल हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ये देखिए, जब दो पैरेलल लाइन होती है और उस पर एक ट्रांसफर जब दो पैरेलल लाइन होती है और उस पर एक ट्रांसफर लाइन होती है, जैसे कि ये वाली, इसको हम टी बोल देते हैं, ये वाली लाइन। अब एंगल एक और एंगल 5 बराबर है, ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6, ये भी क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और एंगल 3 और एंगल 7 क्रॉसपोंडिंग एंगल, और एंगल 4 और 8 आर क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है। इसी तरह को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो अंदर की ओर बनेंगे प्लस उनका सम 180 डिग्री होगा, जैसे कि 4 और 5, ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल देखिए, जेड की आकृति बनेंगे। जेड की आकृति देखिए, जैसे कि यहाँ से और यहाँ से जेड की आकृति बनी, तो ये है अल्टरनेट एंगल। जैसे कि एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल 3 और एंगल
5 दोनों इक्वल होंगे, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।